नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट ज्योति यादव का लाइव पेज। लाइव एफबी पेज से इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से सबसे बड़ी खबर जो बीते 6 महीनों पहले अंजू और सीमा हैदर का मामला ने तूल पकड़ रखी थी, अब वही अंजू बनी फातिमा वापस भारत आ गई हैं पूरे 6 महीनों बाद। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर फूलचंद्र यादव मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? ये विडंबना की बात है। आप लोग और अन्य मीडिया के लोग कभी सीमा को कभी अंजू को, भारत देश वो देश है जहाँ पर बेटियों को पूजा किया गया है और बेटियों ने भारत देश का नाम उठाया है। इन लोगों ने उस बेटी को मर जाना चाहिए जो बाप का नाम गवा दे, उस बेटे का मर जाना चाहिए जो बाप का नाम पे धब्बा हो जाए, उस बैल को भी मर जाना चाहिए जो खेत जोतने के बाद उसकी जो है पाटा न करा सके। ऐसे लोगों को भारत में जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो अंजू फातिमा बन करके पाकिस्तान से यहाँ वापस आ रही है, जब ससुराल से लड़की जाती है तो अपने मायके जाए तो चल जाता है। अब वो अपने ससुराल से क्या मायका बना रखी है उसने? ये भारत अब उसका मायका नहीं रहा। तो हम उन बेटियों को सोचिए कि आप एक बेटी हैं, कंप्लेन करें, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला। सुना है कि युद्धक विमान भी चलाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ करके लाऊं। हर एक क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। हम उन बेटियों पे नाच करते हैं जो बेटियां वीर की शहादत पे कंधा देके जा रही हैं, युद्धक विमान चला रही हैं। आप अच्छी लगती हैं, आभूषण में कपड़े में आप अच्छी लगती हैं, उससे ज़्यादा अच्छी बेटी वो लगती हैं जो सेना की वर्दी पहन करके जो है सीमा पे दुश्मनों को जवाब देने के लिए तैयार होती है। वो बेटियां और विभूषित होती हैं, भारत रत्न से भी। कह रहे हैं कि अंजू ने जो है भारत का नाम बदनाम किया है। देखो, कानून के हाथ भी लंबे होते हैं, प्यार की टांगे भी बड़ी लंबी होती हैं। प्यार में लोग न जाने कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन एक प्यार की एक सीमा है, उस सीमा में रहे तो ठीक है। जब लेकिन सीमा भी तो आ गई यहाँ। उस सीमा को भी लिए भी मैं वही कहूँगा, उसके लिए भी कहूँगा, कानून के हाथ जो लंबे होते हैं, प्यार की टांगे लंबी होती है, वो सीमा एक उम्र की सीमा में होनी चाहिए। अगर उसके बाद होता है, एक बार प्यार हो जाए तो प्यार है, दूसरी बार हो जाए तो बदतमीजी है, तीसरी बार हो जाए ना तो महाबदतमीजी है, चूतियापंथी है। ये लोग जो है आपत्तिजनक शब्द नहीं बोल सकते आप। चलो बोल लिए, हो जाए। लाइव चर्चा में जुड़े हुए हैं, हम इसको बहुत सोच समझ के सटीक शब्दों का उपयोग करिए जी। तो हमें जो गर्व होता है बेटियों पर, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी घर होती नहीं। आप लोगों को दिखाना चाहिए कि आपका आइकन कौन है, आप किसको आदर्श मानती है। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी घर होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन, अनुसुईया जैसी तपस्या ये भारत में न होती तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पलने में झुलाता कौन। जनता जनार्दन हमको एक बात को बताए, सावित्री न होती तो सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता भारत में, हमारी ये पहलवान बेटियां न होती तो गोल्ड मेडल फिर लाता फिर कौन। कहने का मतलब ये बेटियां जो हमारे देश का नाम ऊंचा किया, उन पर हमें नाज होना चाहिए, उन्हें हम पर गर्व होना चाहिए। ललिता को देख लीजिए, विशाखा को देख लीजिए, राधा रानी का, सती सावित्री। आप लोग जो है ना इतना हो गए हैं, जिस अंजू को दिखाएंगे, सीमा को दिखाएंगे, इन्होंने भारत के नाम को कलंकित किया है, ऊंचा नहीं किया है। परिवार का नाम पर धब्बा पैदा हुए हैं। आज अंजू लौट के आ गई है भारत में, क्या उसके बच्चे सम्मान से देखेंगे, समाज उसके नाम से देखेंगे? उसके बच्चे कहीं निकलेंगे तो लोग कहेंगे अरे इसकी मम्मी तो पाकिस्तान भाग गई थी फिर लौट के आई है, ये बनने में होगी ना। तो ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी कहीं मिले, वहाँ पर डूब के मर जाए, वो सबसे अच्छी बात होती है। तो भारत के लोग अब स्वीकारने वाले नहीं है अंजू को। भारत के तो सबसे पहले समाज स्वीकार करता है, परिवार समाज स्वीकार करता है, लोग देश को स्वीकार करते हैं। आप हमारे घर में कोई आ जाए, हमारा बच्चा कुछ गलत काम करके आ जाए, पहले हम स्वीकार करेंगे तब तो होगा, हम करेंगे नहीं, फिर हमारा समाज उसका विरोध करेगा, फिर देश के लोग उसका विरोध करेंगे। देश जो है हमारा बहुत पूजित देश है, इसमें ऋषि मुनियों का देश है, बेटियों का देश है। अब आप ये सोचिए कि जिसमें स्वरलता दे रही हैं, जिसमें विस्फीति मीराबाई है, वो भारत देश की बेटी है, जिन्होंने भारत का नाम दूसरे देशों में भी किया। स्वरलता दे रही हैं जिसमें विस्फीति मीराबाई है, पद्मनी करे जौहर बत को बलिदानी पन्ना धाई है। तो बेटी धर्म निभाने में इंदिरा अमर हो जाती हैं। बछेंद्री पाल
पहाड़ों पर जो है दुश्मनों को काल काटे हैं। कल्पना चावला भी एक बेटी हमारे देश में हुई और स्वर्णिम इतिहास रचाती है अंतरिक्ष में जाकर के। आपको हमें ऐसी बेटियों को जो है समाज में बताना होगा, आप लोगों को भी बताना होगा, तब बेटियों का एक आइकॉन चुनेंगे कि हमारा आदर्श कौन होगा। लड़कियां जो है एक आदर्श नारी चुन ले कि हम सती सावित्री के रास्ते पर चलेंगे, कि सीता के रास्ते पर चलेंगे, कि अनसुईया के रास्ते पर चलेंगे, कि लक्ष्मीबाई के रास्ते पर चलेंगे ना। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होना चाहिए जो दरिंदों के सामने कभी झुके ना, असूओं के सामने कभी झुके ना। हिंद वाली बेटी ऐसी स्वाभिमानी होना चाहिए, वक्त आ पड़े तो बैरियों के बच्चे चीर डाले बेटी को ऐसे हिंद वाली। जब पूरा भारत गुलाम था, रणबीज वो बेटी थी, रणबीज अकेली डटी रही, साहस के पौवारे थे। जब हम आज़ादी का हमारा देश लड़ाई लड़ रहा था आज़ादी के लिए, तो उस समय हमारी 18 से 57 में हमें आज़ादी मिल जाती है। अच्छा, अंजू के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो टाइटल है वो अंजू है। अंजू जो 6 महीने बाद आई है, अब उन्हें भारत से प्रेम हो रहा है। देखिए, हम जैसे लोग अंजू और सीमा पे बात करेंगे ना, तो हमारी गरिमा के अनुरूप नहीं है। हम आप जैसी बेटी में नाच करते हैं, हम आप जैसी बेटी में नाच करते हैं, लक्ष्मीबाई जैसे का, और उसके बाद मीराबाई जैसे का, बहुत सारी ऐसी बेटियाँ इतिहास में है ना, जो हम ही नहीं, हमारे राजपति अधिकारी राजनेता उन पर वो करते। आज कौन सा हमारे देश के नेता उससे मिलने जाएगा, कौन प्रतिष्ठित आदमी उससे मिलने जाएगा, कौन घर परिवार में ना। कलंकित लोगों का जीवन जो है डूब डूब के मरने के लिए होता है। ये सबसे बड़े ज्ञानी थे, चरण पूजित थे, जहाँ जाते थे बंधन होता था, चरण बंधन होता था ना। जरा सी गलती आसलाम की थी, आज जेल के सलाखों में है। वो भी कामुकता ही रही, राम रहीम की कामुकता रही, और अंजू की कामुकता रही है, ये सीमा की कामुकता रही। एक उम्र के दायरे में काम होना चाहिए। लेकिन क्या ये प्यार नहीं था? वो लोग तो कह रहे थे कि प्यार के आश्रय में चली गई थी। नहीं, प्यार ये नहीं था, ये वासना की जलती हुई धधकती हुई आग के लोग शिकार हो गए हैं। इसको प्यार नहीं कहा जाता है। एक प्यार की एक सीमा होती है। एक लड़का एक लड़की अगर भाग जाते हैं तो उसको प्यार सच्चा माना जाता है। अगर 40 की उम्र में या 35-40 की उम्र में लड़का या लड़की कोई गलत करता है ना, तो वो प्यार नहीं होता। अगर ऐसी भावना किसी जनमानस में, किसी के अंदर, स्त्री या पुरुष में आता है ना, ऐसी सोच होती है, तो उस समय सबसे पहले आदमी को अपना जूता निकाल के खुद ही अपने सर पे मार लेना चाहिए। ये हम इससे जो है तब जाकर के 40 के उम्र के लोगों को प्यार नहीं हो सकता, ये बेवकूफ़ी है। अगर ऐसी भावना आ रही तो परिवार का जो है मान मर्यादा मर्दित करते हैं लोग, समाज को दूषित करते हैं। अब आप दिग्विजय देख लीजिए, राजनेता हैं, उनके बारे में भी सुना, आसाराम के बारे में भी सुना, राम रहीम के बारे में सुना, और कई हमारे महात्मा जो चरण पुजवाया करते थे, नाम लंबा हो जाएगा, मैं गिनवा सकता हूँ। उन्होंने ऐसा काम करके आज जेल के सलाखों में हैं। हम अंजू को भी अमर्यादित सर क्यों कहें, अंजू को पर बहिष्कार करते हैं, सीमा को भी बहिष्कार करते रहें। तो लोग अपनी सीमा में रहें। घर की भी एक सीमा होती है, परिवार की सीमा होती है, समाज की एक सीमा होती है। लोग अपने सीमा के दायरे में रहें। हर चीज़ दायरे में अच्छा लगता है, ओवर जो है अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो ये प्यार नहीं है। जाहिर तौर पर फूलचंद यादव जी कह रहे हैं ये प्यार नहीं है, ये किसी व्यापार से कम नहीं है। जिस प्रकार से अंजू या फातिमा जो अब कहा जा रहा है, और या फिर सीमा का प्यार हो, इसे आज भी भारत देश स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इस लाइव चर्चा के बारे में आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, हमें अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ जर्नलिस्ट ज्योति यादव, पेज लाइव।